श्री सूर्य महाराज कहते हैं, हे ऋषिगणों, अब इसके आगे कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में एक उलकामुख नाम के राजा थे, बड़े बुद्धिमान, सदा सत्य भाषण करने वाले, प्रतिदिन मंदिरों में जाकर बहुत सा धन देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करने वाले। परंतु दैव योग से प्रारब्धानुसार राजा उलकामुख के कोई संतान श्री सत्यनारायण का व्रत भद्रशिला नदी के किनारे प्रारंभ किया। अभी व्रत काल प्रारंभ हुआ था कि एक साधु नामक वैश्य अर्थात बनिया बहुत से धन से परिपूरित नाव को लिए हुए राजा को व्रत करते देखा। मन में शंका की उत्पत्ति हुई कि चक्रवर्ती सम्राट होते हुए राजपाट छोड़कर आज नदी के किनारे किस देव का पूजन कर रहे हैं। यदि इन्हें पूजा ही करनी थी, इतना बड़ा इनका राजमहल पड़ा हुआ है, उस राजमहल का परित्याग करके नदी के किनारे भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं, तो इसका कोई बहुत बड़ा रहस्य होगा। ऐसे मन में कल्पना कर साधु वैष्णव को किनारे लगाया, आकर राजा को प्रणाम किया और निवेदन करने लगा कि महाराज, आप भक्ति भाव के साथ किस देव का पूजन कर रहे हैं? किमिदं पुरुषे राजन् भक्त युक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि समप्रदम्। साधु वैश्य के वचनों को सुनकर राजा कहते कि हे साधु वैश्य, मैं भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के उद्देश्य में भगवान नारायण किया। इस व्रतराज का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, जिससे मैं भी भगवान नारायण का पूजन कर सकूं और मुझे भी संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि साधु वैश्य के भी कोई संतान नहीं था। इस प्रकार से वो साधु वैश्य भगवान नारायण के पूजन का विधान ज्ञात करता है, प्रसाद ग्रहण करता है, भगवान नारायण की कथा श्रवण करता है और मन में संकल्प करता है कि हे प्रभु, मैं शीघ्र ही आपका पूजन करूंगा। ऐसा मन में संकल्प कर साधु वैश्य व्यापार कर्म से निवृत्त होकर घर जाता है और इस परम कल्याणकारक भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपनी स्त्री लीलावती को देता है और कहता है, हे भार्या, कहकर स्वयं तो व्यापार के लिए निकल पड़ा। अब लीलावती स्नान ध्यान कर भगवान नारायण के चरण अरविंदों का ध्यान करते हुए भगवान नारायण के दिव्य प्रसाद को पान करती और भगवान नारायण के कृपा प्रसाद स्वरूप साधु वैश्य की स्त्री गर्भवती होती है। एक समय लीलावती कि सती साधु की नारी पति के संग सुभोग करी किलियो गर्भ की पूरी सत्य प्रताप थे। भगवान नारायण की कृपा से साधु वैश्य के घर में 10वें महीने में कन्या रूपी रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन कला कला बढ़ता है, उसी प्रकार से कन्या प्रतिदिन कला कला बढ़ने लगी, इसी कारण उसका नाम कलावती रखा गया। ये कलावती शुभ नाम धरायो, दंपति के उर आनंद आयो। एक दिवस बोले मृदुबानी, लीलावती सती गुण खानी। हिजा सुकृपा भई प्रगट तनुजा, क्यों नहीं करहुता सुव्रत पूजा। लीलावती कहती कि हे प्राणनाथ, आपने तो संकल्प किया था महाराज कि जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब भक्ति भाव के साथ अब भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करेंगे। कि है जानत सबको असत्य व्रत से प्राण प्रिय, कि पुण्य कहूँ सुता न हो। साधु वैश्य कहता है कि हे भार्या, पहली बात तो है कि मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए संकल्प किया था और हो गई पुत्री, तो भगवान का पूजन करने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। परंतु यदि मैं तुम्हारा कहना मानकर भगवान नारायण की आराधना कर भी लूं, तो जिनके चरणारविंदों के स्पर्श से शिला नारी का स्वरूप धारण कर सकती है, तो कहीं मैं भक्ति भाव के साथ भगवान नारायण की आराधना करूं तो नाव ही मेरी कहीं पुत्री रूप में अवतरित ना हो जाए, नहीं तो धन के आगमन का मार्ग बंद हो जाएगा। तब लीलावती बड़ा सुंदर उपदेश करती है, कहती कि हे प्राणनाथ, माता पिता के संतान सामान्य होती है और जहाँ पुत्री और पुत्र का सवाल है तो पुत्र जन्म से बढ़कर पुत्री का जन्म पवित्र माना गया, जिससे 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। कन्यादान के प्रभाव से माता पिता के 3 कुलों का उद्धार करती, पितृ पितामह प्रपितामह, एक कुल नाना पक्ष का उद्धार करती है।
और विवाह के पश्चात पति के 3 कुलों का उद्धार करते हैं। और पुत्र में यदि सद्बुद्धि विद्यमान है तो आज के समय में एक पीढ़ी का उद्धार कर ले तो भगवान नारायण की बहुत बड़ी कृपा है। लीलावती के बार बार समझाने पर साधु वैश्य कहता है कि हे भार्या, अभी पुत्री के जन्म के समय बहुत सा धन खर्च हो चुका है, इसलिए पहले तो धन संग्रह करने दो, भगवान का पूजन पुत्री के विवाह के समय कर लेंगे। ऐसा कहकर टाल दिया। इधर कलावती रूपकाल में सयानी हो गई। एक दिन नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखकर धर्म को जानने वाला साधु वैश्य मन में विचार करता है। तस्मादेक बड़िक पुत्र समादाय गतो हिसा दृष्ट्वा तु सुंदरम बालम बड़िक पुत्र गुणान्वितो ज्ञातवी बंधुवी सार्धम परितुष्टेन चेतसा। साधु वैश्य दूतवर को बुलाता है, क्योंकि आदिकाल की कथा है। तो देवताओं के समय नारद जी महाराज शादी विवाह का संबंध जुड़वाते थे, मार्गदर्शन करते थे, और कलयुग में नाव और पंडित। साधु वैश्य कहता है कि हे दूतवर, तुम शीघ्र ही जाकर श्रेष्ठ वर का विचार करो जो कि मेरे पुत्री की योग्य हो। साधु वैश्य की आज्ञा प्राप्त कर दूत कांचन नगर को जाता है। वहां सर्वगुण संपन्न, व्यापार कर्म में चतुर, कुल से कुलीन ऐसे सुंदर बड़ी पुत्र को देखकर उसे आदर पूर्वक ले आता है।